क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? देखिए, हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है। देखें ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं। एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं। वो सिराज को उन्होंने खिलाया, एक एक मैच में आराम दिया। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहाँ पर है? क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। और विराट कोहली पूरी सीरीज नहीं खेले। वो एक बाबर आजम को जरा साइड में रख के अपनी क्रिकेट को तो देखें, हम कहाँ पे खड़े में ना। पहला टेस्ट मैच जीत के प्रेशर डाल दिया था इनके ऊपर, तो शोर बड़ी थी पर हुआ कुछ नहीं। अबे भाई, जो पहला टेस्ट मैच जीते हिल गए, पता नहीं अब क्या होगा आगे चल के। अब एक गल दसो मैनू, लेकिन जिस विकेट पर उसके बाद बुरा हाल हो गया यार, जिस विकेट पर पहले दिन कुलदीप 5 ले रहा है, अश्विन 4 ले रहा है, वहां अगले दिन स्पिनर को 170 पड़ने हैं। क्वालिटी का फर्क है ना, सीधा सीधा यार। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, क्वालिटी का फर्क है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। रोहित शर्मा यार 103, जसवाल 57, जब आपके टॉप 3 में 2 सेंचुरी आ रही हैं, तो टीम थोड़ी गिरती है यार। और विराट कोहली के बगैर हो रहा है। हमारे यहाँ बाबर आजम ना खेले, के राहुल भी नहीं है, के राहुल भी नहीं है, ये भी देख लो। आप इमेजिन करें हमारी टीम में रिजवान और बाबर ना खेल रहे हो और टेस्ट मैच हो रहा हो, पॉइंट 100 के अंदर खत्म कहानी, हाथ पांव बोले होंगे यार। कोई खेलेगा ही नहीं। बोलेगा भाईजान ने दोनों नहीं, ऐसी खेल ही नहीं रहे। वो डोमेस्टिक भी तगड़ी खेले हुए, पीएसएल आईपीएल भी खेलते हैं। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि भाई वो बड़े बड़े प्लेयर, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं। ड्रेविड खुद इतना बड़ा कोच, इतना बड़ा प्लेयर, एक और फर्क, तो बड़ा फर्क पड़ता है। एटीट्यूड का बहुत ज्यादा फर्क है। वहां पिचें भी अच्छी बनती हैं, पिचें भी वो तो चलो पिचेस बनती है ना, उस पिचेस के हिसाब से परफॉर्म भी तो करते हैं ना। प्लेयर तो खैर अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहली बात ये है, नो विराट कोहली, नो केएल राहुल, नो श्रेयस अय्यर, एक तरह से सजा दी हुई है। नो ईशान किशन के जाओ डोमेस्टिक खेलो, ठीक है। और इसी सीरीज में जडेजा भी कभी नहीं थे, इस मैच में अक्षर भी नहीं है। यानी कि समझाने की बात क्या है कि नौजवान बता रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट, हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम छा गए। लोग कहते हैं इंडिया की बड़ी सुप्रीमेसी है क्रिकेट में, आईपीएल ये वो। जहां एक नौजवान ओपनर रोहित शर्मा के साथ आता है, वो 2 डबल सेंचुरी 80, 73 कितने रन बना चुका है। रोहित ने कॉन्फिडेंस भी तो दिया है ना अपने लड़कों को। जी हाँ, रोहित तो वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ क्रिकेटर यहाँ होते हैं और वो यहाँ वाले होते हैं। रोहित का मामला सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। रोहित शर्मा यहाँ वाला था, लेकिन समहाउ इंडिया की क्रिकेट में 2-3 साल में कुछ ट्रीटमेंट के मसाइल, कुछ वो थोड़ा सा नीचे हुआ। लेकिन अब जो रोहित शर्मा इंडिया का फ्यूचर बनाने जा रहा है, रोहित शर्मा बना रहा है। ये सख्तियां जो जयशाह साहब कर रहे हैं, ये सब रोहित की मशावरत से कर रहे हैं। मैंने खबर ब्रेक की थी 2-3 हफ्ते पहले, और ये 3 दिन पहले साबित भी हो गया कि इसमें रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ दोनों शरीक हैं। क्योंकि वो इंडिया का फ्यूचर चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि विराट के बाद, रोहित के बाद, नियत तो अच्छी है ना उनकी, विराट वापिस पैदा नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। शायद रोहित जैसा एलिगेंट बैटर भी नहीं पैदा होगा। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास साहब, बड़ा नाम सुना होगा आप दोनों ने, वो एक ही आदमी से इंस्पायर है। उन्होंने बरसों पहले भी कहा, बार बार कहते हैं जब भी कोई उनसे बात कर ले, कि यार वो जो रोहित शर्मा खेलता है तो मुझे गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचें, जब जिनको वो मारता होगा उनका क्या क्या खड़ा हो जाता होगा ग्राउंड में। आप देखें कि क्या क्या चीजें, जिस तरह वो शॉट को तनाता है, आप चेक कीजिए क्या हालत हो जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं। कंपैरिजन बनता यूं भी नहीं है कि डोमेस्टिक का आपका लड़का सालाना 25 लाख रुपए 23 लाख रुपए कमा रहा है, उनका जो है सालाना 1 करोड़ कमा रहा है, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इन चीजों के ऊपर। अगर वहां का कोई बिजनेस टाइकून है, अंबानी को जो पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, और पोलार्ड आ गया, पोलार्ड के साथ भी हार गया ना जान मसूद, कि जो बीसीसीआई से जो रेवेन्यू जाता है आईसीसी को, उसके बाद जो आईसीसी बांटता है, वो रेवेन्यू अब 80% से ऊपर है। लोग इसको अब तक 70 बोलते हैं, या अराउंड 80% है। आईसीसी फिर शेयरिंग भी उसी हिसाब से देता है जहां से बिजनेस आया है, जो टॉप टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है। तो एक तो सच समझे कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी अब कहीं ना कहीं ओवरसीज जाके आपको ताश के पत्तों की तरह बहती हुई गिरती हुई फारिग दिखती है। लेकिन 3 क्रिकेटिंग नेशन मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखे हुई हैं। सबसे पहला नाम, अनबायस होके बात कर रहा हूं, ईमानदारी से, इंडिया। 2 फाइनल हारे वो WTC के, लेकिन दोनों बार क्वालिफाई तो किया ना। सही बात। और दूसरी कंडीशन में जाके हारे, न्यूट्रल कंडीशन पे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी 2 टीमें ये टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रख रही हैं। इंग्लैंड के ये बल्लेबाज ब्रेंडन मकलम की कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना जान रहे हैं, और जो आता था वो भी भूल गए।
अच्छे डिफेंस के बगैर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइवल नहीं है। बोले लिटा दिया, इसे कहें आप क्रिकेट की इस्तिलाह में लिटा दिया। और क्या रह गया? अब गिल ने भी मार लिया। रोहित शर्मा को इनका जेफरी बॉयकॉट 80 साल की उम्र में कह रहा है कि पिराइन गुजार चुका है, पिराइन गुजार चुका है। अरे तुम्हारा बच्चा भी क्रिकेट खेले तो वो भी रोहित शर्मा जैसी इस उम्र में क्रिकेट नहीं खेल सकता। Ashwin, what a champion, what a player, what a servant of international and obviously Indian cricket. Debut मैच 5, 25वां मैच 5, 50वां मैच 5, 75वां मैच 5 और 100वां मैच 5। 36 बार द ग्रेट अश्विन 36 टाइम्स फाइवर ले चुका है टेस्ट मैचों में। सिर्फ एक 5 की दूरी पे है शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ने में, लेकिन अश्विन ने तमाम चीजों को, यानी अगर कोई क्या कहते हैं क्रिकेट एंड अश्विन मेड फॉर ईच अदर, तो इट वोंट बी रॉन्ग। जितनी बैकिंग बाकियों को मिली, अगर इतनी बैकिंग अश्विन को स्पेशली क्रूशियल मैचेस में, स्पेशली आपको अच्छी तरह याद होगा 2016-17 में जब आप क्लीन बोल्ड करते थे रोज टीवी पे, तो आपने एक सवाल किया था मुझसे कि ये चाहल और कुलचा की जोड़ी का आपने कहा था, तो मैंने आपके लाइव शो में कहा था आज के दिन भी रिजवान हैदर, अश्विन और जडेजा पे इन्हें वापस जाना पड़ेगा। इन्होंने जोड़ी तोड़ दी है। टेस्ट मैचों में जडेजा और अश्विन अगले कई साल तक इंडिया के चैंपियंस होंगे।